नहीं देखिए, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और हुँ, ये अरब नेटो जो बनाने के हुँ, पीछे मकसद है, उसका ये एक पहला ट्रेलर है। और मैंने जी, आपसे कहा था कि नेतन्याहू अमेरिका फ़िलिस्तीन के लिए या ईरान के लिए नहीं जा रहा है, वो मिस्र के हुँ, लिए जा रहा है और आज वो बात सामने आ गई। हालाँकि हम जी, मतलब हमको ये लग रहा था कि 2-3 दिन के बाद आएगी, लेकिन लगता है कि कल हम लोग का चैनल किसी ने देख लिया, तो आज ही वो बात सामने आ गई। और ये बात जी, सही थी जी, जी, कि किसी ने भी इसकी कोई रिपोर्ट किसी मीडिया में नहीं थी। और मिस्र ने जो तैयारी कर रखी है ना, इज़राइल देखिए, ईरान अब अपनी घेराबंदी अपने जितनी नेबर कंट्रीज़ हैं, अरब के सारे देशों को मिला के और इज़राइल की घेराबंदी करके उनको इज़राइल से हटाना है। ये हुँ, लड़ाई सिर्फ़ हुँ, फ़िलिस्तीन की नहीं है। अब ये अरब देशों में एक चर्चा है अंदर से कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि फ़िलिस्तीन आज़ादी इज़राइल से हमेशा के लिए मिल जाए। ये हुँ, बार-बार का झगड़ा, बार-बार की बात और जब तक इज़राइल रहेगा अरब के बीच में, तब तक वो जो है, जी, वो कभी लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती। ता ज़िंदगी, ता क़यामत तक ये लड़ाई नहीं खत्म हो सकती। तो जो हुँ, तैयारी हुँ, हो रही है ईरान की तरफ से, वो ना सिर्फ़ परमाणु बम बना लें और इस बात की तैयारी नहीं है, बल्कि तैयारी ऐसी है कि या तो इज़राइल को घेर के इतना कमज़ोर कर दिया जाए और इज़राइल हुँ, कमज़ोर कैसे होगा जब अमेरिका कमज़ोर होगा। ना अमेरिका हुँ, इतना जल्दी कमज़ोर हो रहा है और इज़राइल के ऊपर इस तरह का मतलब पंजा-नशी जिसको बोलते हैं, ऐसे चारों जी, तरफ से जी, पंजों से घेर दिया जाए कि वो यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाए या फिर उस पर हमला करके उसको कब्ज़ा कर लिया जाए। 2 रास्ते हैं, हुँ, या तो उसका एक रास्ता और भी है, आपको बार-बार आप गोलान हाइट का सुनते होंगे मसला। जी, गोलान जी, जी, हाइट के बगल में एक मीठी झील है, मीठे पानी की झील है, बहुत बड़ी झील जी, है और वो गोलान हाइट और इज़राइल के बीच में पड़ती है। इज़राइल को पूरे इज़राइल को मीठा पानी, पीने हुँ, लायक पानी वहीं से सप्लाई होता है और हुँ, उस झील पर कब्ज़ा अगर हो गया, चाहे टर्की कर ले, चाहे सीरिया कर ले, हुँ, तो हुँ, समझ लीजिए कि इज़राइल का पानी पीना दूभर हो जाएगा और पानी नहीं जी, मिला और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और उधर सारे समुद्री रास्ते चाहे मेडिटेरियन सी को लॉक कर दिया जाए, तो ऐसा माहौल बन जाए कि उनको मतलब वहाँ से छोड़ के जाना पड़े। या तो या तो वहाँ इज़राइल यहूदी रहें और झंडा फ़िलिस्तीन का लग जाए। 2 ही रास्ता है उसमें। हुँ, या तो सभी लोग छोड़ के जाएँ वहाँ से और जाके अमेरिका में बस जाएँ। बढ़िया जगह है अमेरिका और आबादी भी कम है, रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा हैं। और नहीं तो हुँ, फ़िलिस्तीन में जो जैसे है वैसे रहेगा, वो फ़िलिस्तीन का हिस्सा माना जाएगा। यरूशलेम उसकी हुँ, राजधानी बनेगी। इस पे काम चल रहा है। इस पे काम नहीं चल जी, रहा है कि हम परमाणु बम बना लेंगे और हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा दो। कोई सैंक्शन तो जितना करना था इन्होंने कर लिया। अब तो हुँ, सैंक्शन और अमेरिका के ऊपर लगने वाला है, इज़राइल के ऊपर लगने वाला है। अब इन्होंने जी, 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 एक नया जो है ना प्रॉब्लम इज़राइल के लिए मिस्र की तरफ से आ गई। हुँ, ये क्या होता है, जी, जी, लड़ाई का एक बहुत बड़ा तरीका है कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर दो। हुँ, समझ रहे हैं आप? कि वो कहीं से निकलने ना पाए। अगर वो सोमालिया जा रहा है तो सोमालिया पीछे लग जाओ। वो अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका पीछे लग जाओ। ये चार इसी को हुँ, गोरिल्ला वार कहते हैं। गोरिल्ला वार हुँ, जो है ना वो यही होता है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, अचानक से उसको चारों तरफ एक साथ हमला कर दीजिए। जितना मान लीजिए 10 पॉइंट है या 20 पॉइंट है या 200 पिकेट्स हुँ, हैं, जो पिकेट होते हैं आर्मी के अंदर ना पिकेट सिखाया जाता है। जो एक पॉइंट हुँ, होता है हुँ, जहाँ सेना रहती है उसको पिकेट बोलते हैं। अगर मान हुँ, लीजिए हुँ, 400 पिकेट है तो 400 पिकेट पे भी अपनी सेना लगा दीजिए आप, उनका पीछा करने के लिए। और एक साथ 400 पिकेट पे हमला होगा। अगर वो एक पिकेट पे ज्यादा 10 जवान रहेंगे, वहां 20 जवान लगा दीजिए। इसराइल के पास तो हुँ, सेना की कमी पड़ गई ना अब तो आईडीएफ की। वो तो इसराइल जी, में नहीं जी, लड़ पा रहे, सोमालीलैंड में जाके कहां लड़ पाएंगे। देखिए हुँ, इनका जिस तरह से फ्रांस नाइजर से और कई जगह से हटा, तो इसराइल की हुँ, ये सोच थी कि हम अफ्रीका में कब्जा कर ले जाकर के। हमारे हुँ, पास संसाधन है और हमारे पास आईडीएफ है, मजबूत है हम। जा करके अफ्रीका में, चूंकि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज का बिल्कुल भंडार है समझ लीजिए। वहां हुँ, पे उनकी दौलत से फ्रांस और यूरोपीय कंट्री के देश जो है अमीर हो गए। तो इन्होंने सोमालीलैंड पर कब्जा करने के लिए एक योजना बना ली
और उसके पीछे इजिप्ट लग गया, क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर शेयर होता है। सोमालीलैंड जो है ना अफ्रीका में, इजिप्ट का वो नियरेस्ट है। अगर उस पे इजराइल बैठ गया तो वो आने वाले समय में जिस तरह से गजा पर कब्जा कर रहा है, उसी तरह से मिस्र में भी कब्जा करेगा, इजिप्ट में भी कब्जा करेगा। तो ये बात तो अभी सबको समझ में आ रही है, और ग्रेटर इजराइल का वो वहां पे लगाते हैं बैच अपना। एक तो वो ग्रेटर इजराइल के बारे में दुनिया को बताते भी हैं, और धीरे धीरे कभी सोमालीलैंड, कभी गोलान कभी गोलान हाइट, कभी सीरिया में सेना भेज करके कब्जा भी करवाते हैं। तो ये जो पूरा सीन चल रहा है ना, लड़ाई इस बात की जाफरी साहब नहीं है कि ईरान को परमाणु बम बनाने देगा कि नहीं देगा। ईरान और चाइना और रूस और साउथ कोरिया, अरब, टर्की और मिस्र, इजिप्ट, ये सारे लोग मिल करके एक योजना बना रहे हैं कि बिल्कुल इजराइल को इस इलाके से हटना ही पड़ेगा, इनको हटा दीजिए यहां से, नहीं मतलब तो वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। सिर्फ रिजीम चेंज हो जाएगी, फिलिस्तीन हो जाएगा, इजराइल फिलिस्तीन हो जाएगा, यरूशलेम राजधानी हो जाएगी, और जो जहां जैसे रह रहा है वैसे रहेगा। या तो इस पे है, नहीं माने तो भाई आप अमेरिका चले जाओ, जाके वहीं बस जाओ, और पूरा फिलिस्तीन इजराइल एक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक इजराइल पूरे अरब जगत को अपने कोकस पंजों से जकड़े हुए, और वो अमेरिका से सप्लाई पाता है, अमेरिका से सिग्नल मिलता है उसको, और सिग्नल मिलने के बाद अमेरिका से, और ये सारे अरब देशों को परेशान करके रखे। इनका ये पूरा ग्रेटर इजराइल, अभी जब ग्रेटर इजराइल की बात इतना 2 साल से हो रही है, तो अरब को नहीं लगता होगा कि भाई अगला नंबर किसका है। आज अगर ईरान पस्त हो जाए, खुदा न करे ऐसा हो, अगर गजा पे कब्जा हो जाए, तो फिर अगला नंबर किसका आएगा? जाहिर सी बात, क्या अरब का आएगा, जॉर्डन का आएगा, मिस्र का आएगा, इजिप्ट का आएगा। और अगर गजा से लेकर के इजिप्ट और सोमालीलैंड अगर एक कर दिया जाए, तो फिर तो इजराइल से लेके, गजा से लेके, और इजिप्ट और सोमालिया तक एक देश बन गया। उनका आधा मकसद तो पूरा हो गया। दोबारा हिम्मत करेंगे तो अरब से लेकर के सीरिया तक, इराक के बॉर्डर तक, आधा ईरान तक बन गया उनका ग्रेटर इजराइल। समझ रहे आप? ये बात अब सबको समझ में आने लगी है कि अमेरिका की दोहरी नीति, और इजराइल जो है, इजराइल के को से डरवा करके, समझ रहे आप? जैसे बच्चों को एक पुतले से डरवाया जाता है ना कि देखो ये भूत है, खाना खा लो नहीं तो तुमको खा जाएगा। ठीक उसी तरह से अमेरिका इजराइल को दिखा के अरबों को डरवाता है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस क्षेत्र में चाइना मजबूत हो गया, एशिया के अंदर। रूस तो पहले से ही मजबूत था, नया में चाइना मजबूत हो गया। और चाइना की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे अरब को एकजुट करके और ईरान को आगे कर दिया, और ईरान को प्रॉक्सी बना के अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया। और आज अमेरिका अगर किसी, और अब दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका डर रहा है। पहली बार अपने इतिहास में अमेरिका डरा है किसी से। ये बात अब जो है सब लोग जानने लगे हैं। जी नहीं, तैयारी सोमालीलैंड से लेकर के नाइजर और पूरा अफ्रीका कंट्री तक अपने को फैलाने के लिए जो है वो तैयारी कर रहा था। वो तैयारी कर रहा था पूरे अफ्रीका में घुसने की, सोमालीलैंड के बहाने। लेकिन वहां रूस पहले से पैर जमा लिया अपना। नाइजर में उनकी सेना हो गई, और इब्राहिम तरोड़े को 5000 कमांडो भेजा किंग जॉन ने नॉर्थ कोरिया, उसकी सुरक्षा के लिए। तो धीरे धीरे फ्रांस और अमेरिका और ये सारे लोग वेस्टर्न कंट्री वहां से हट रहे हैं, और रूस उनके पीछे पीछे उनकी मदद कर रहा है, और चाइना मदद कर रहा है। पूरी मार्केट पहले अफ्रीका के अंदर जर्मनी की मोटरसाइकिल मिलती थी, बहुत महंगी होती थी, कोई एक आध आदमी खरीद पाता था। आज चाइनीज मोटरसाइकिल भारत लेकर फूट पड़ी है। नेटो कंट्रीज में, यूरोप के देशों में जो फूट पड़ी है वो इसी बात के लिए पड़ी है कि जब नाइजर से भगाए गए फ्रांस, तो वहां पे कोई मदद अमेरिका ने नहीं किया, न इजराइल ने किया। तो अब इनकी मदद वो क्यों करेंगे? अच्छा, मदद ही नहीं किया, बल्कि सोमालीलैंड में अपनी सेना उतार दी, आईडीएफ भेज दिया वहां पे। अब वो सोमालीलैंड जो सोमालिया, आपको याद होगा कि टीवी पर पहले आप 15-20 साल पहले देखते होंगे, एकदम मरे कुचले लोग होते थे, वही सोमालिया है ये, वही सोमालीलैंड है। इतनी गरीबी है वहां पे,
और बहुत रिच है, जमीन के अंदर बेशुमार खजाने हैं इसके अंदर। लेकिन वो इतनी गरीबी की वजह से फ्रांस उनको, जो भी वेस्टर्न कंट्री का जो भी आधिपत्य है उससे उनको लूट रहे हैं, उनको निकाल के ले जा रहे हैं, उनसे कुछ दे नहीं रहे उनको। तो अब धीरे-धीरे इजिप्ट, ये लोग उनकी पूरी मदद अरब देश कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, किसी एक का नाम हम नहीं ले सकते, सारे लोग कर रहे हैं। और इजिप्ट को, अच्छा, इस मदद में अरब भी आ सकता था, ईरान भी आ सकता था, मिस्र, बाकी लोग भी आ सकते थे, टर्की भी आ सकता था, लेकिन सबने मिल करके इजिप्ट को आगे बढ़ा दिया, मिस्र को। वहां पे आईडीएफ के खिलाफ लड़ने के लिए, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए अब प्रॉक्सी बना लिया अपना, किसने? ईरान ने, कि भाई इजिप्ट तुम ही जाकर के उससे लड़ो। वहां पे इजिप्ट भी लड़ेगा, जॉर्डन भी आ जाएगा, धीरे थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, जॉर्डन भी आ जाएगा, अरब भी आ जाएगा, टर्की है ही है, और सीरिया है, ईरान है, रूस है, चाइना है, फिर इजराइल बचता कहाँ है? इतने तरफ से अगर हमले होंगे उसके ऊपर, तो वो कहाँ बचता है? ये वक्त अब पूरा अरब जगत समझ गया है कि इजराइल को ये अच्छा टाइम है, अमेरिका भी डरा हुआ है, इजराइल को यहां से लेफ्ट कर दो, हटा दो इसको यहां से, या तो वो अपना जाए और जमीन खाली कर दे, और नहीं तो फिलिस्तीन पूरा रहेगा, आप रहना रहो, कोई बात नहीं है। पूरा गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल मिला करके एक फिलिस्तीन देश बन जाएगा। बात इस पे चल रही है, सिर्फ बात गजा की आजादी या फिलिस्तीन की आजादी पे नहीं हो रही है। अब लड़ाई बहुत दूर तक चली गई है। जो वो ग्रेटर इजराइल देख रहे थे, तो अब ये लोग ग्रेटर फिलिस्तीन का सपना देख रहे हैं। सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, ग्रेटर फिलिस्तीन, जहां इजराइल भी फिलिस्तीन का हिस्सा होगा। समझ रहे हैं आप? लड़ाई बहुत दूर तक चली गई है और जाएगा। और आने वाले टाइम में एक करेंसी, ब्रिक्स वगैरह जो बन रहा है ना, उसमें ये सब लोग शामिल हो जाएंगे। दुनिया में अगर कहीं गरीबी है तो अफ्रीका के कंट्रियों में, और बेदहाली, ना तो एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, जानवर जैसी जिंदगी जी रहे लोग। और वेस्टर्न कंट्रियां उनके रिसोर्सेज को यूज करके, उनके सोना को, उनके कॉपर को, उनके डायमंड को बेच करके वो दुनिया के रईस बने बैठे। उनके पास अपना क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बर्फ के। एक बर्फ के अलावा कुछ नहीं है यूरोप कंट्री में, और कुछ नहीं है। लेकिन सारी दौलत अरब के पास है या अफ्रीका के पास है, और ये टेक्नोलॉजी रूस और चाइना के पास है। तो ये अफ्रीका, अरब देश और चाइना, रूस और यूएसएसआर की जितनी कंट्रियां हैं, अमेरिका के बॉर्डर तक एक लकीर खिंच गई दुनिया के अंदर, कि आप उधर रहो, हम इधर रहेंगे, आप हमारे में डिस्टर्ब मत करो और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर ये लकीर खिंच गई, डॉलर में तेल नहीं बिकेगा, सोना में बिकेगा या ब्रिक्स करेंसी में बिकेगा, तो यूरोप के पास बचता क्या है? सामान उनके बहुत महंगे हैं, कोई खरीदता नहीं उसको। तो यूरोप के पास बचता क्या है? वो अपनी जरिए माश का क्या है उनके पास साधन? खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हैंड टू माउथ हो गई, हैंड टू माउथ हो जाएंगे, फिर वो सबसे गरीब हो जाएंगे दुनिया के अंदर। ये तैयारी चाइना, रूस और ईरान मिलकर कर रहा है कि यूरोप के देशों को उधर कर दिया जाए, आप उधर ही रहो, आपको इधर से मतलब नहीं और हमको उधर से मतलब नहीं। ये पॉलिसी बन रही है, इस पे काम चल रहा है। ये मत सोचिए कि परमाणु बम बना लिया अमेरिका, ईरान, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमाणु बम की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि अरब खित्ते से इनको बाहर कैसे किया जाए। फिक्र इस पे हो रही है। बड़ा बड़ा एक आपने बेहतरीन तज्जिया दिया, यानी कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहेंगे। और अगर ये देखा जाए जी, तो अगर ये देखा जाए तो तमाम मुल्क मिलके अब इजराइल की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, ये समझ में आता है। हाँ, एंटीडोज, इजराइल का एंटीडोज। आदमी क्या करता है? अगर आप बुला के गांव में डांटते हैं, बेचारा चुपचाप सुन लेता है, रिएक्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा कि कोई गांव का बासर आदमी किसी गरीब को बुलाता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उससे मतलब नहीं, गरीब होना चाहिए। अगर गरीब है, उसको बुला करके वो 4 गालियां देगा, 4 बातें सुनाएगा, वो बेचारा रिएक्ट नहीं करता है, चुपचाप सुनता रहता है, कहता है आप जो भैया कहें वही सही है, गलती हमारी है, मान लीजिए। समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े मर्म तरीके से वो अपनी गलती मान भी लेता है, नहीं होने के बावजूद भी गलती मान लेता है।
ये भी कह लेता है कि अगर आपको बहुत दुख है तो आप हमको मार लीजिए। आपने ऐसा देखा होगा गाँव में। वही हाल अफ्रीका कंट्रियों में है। अभी अफ्रीका कंट्री को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसका साथ दे रहे हैं और किसके खिलाफ हैं। वो क्या हैसियत है उन लोग की अभी। उसको ट्रम्प के सामने बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग झुक जा रहे हैं। वो अफ्रीका का एक छोटा-सा नेता जो है वो जाके लड़ पाएगा उनसे? वो जो कहेंगे हाँ, हाँ कर लेगा। लेकिन उसकी लड़ाई का इंतज़ाम ईरान ने कर दिया है। देखिए ईरान ने प्रॉक्सी बनाई हुती को, हिजबुल्लाह को, इज़राइल को घेरा। अब इज़राइल ने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा और सोमालीलैंड की तरफ जा रहा है। ये भी किसके इशारे पे जा रहा है? ये गया किसके इशारे पर? ट्रम्प के इशारे पर। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि तुम सोमालीलैंड पर, कई बार आपने 2 महीना पहले बयान देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। अमेरिकन सेना को ना भेज करके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उकसाया इज़राइल को कि तुम सोमालीलैंड हम ये कर लेंगे, सोमालीलैंड में हम ये कर लेंगे, और ये भी कहा कि गजा के लोगों को सोमालीलैंड शिफ्ट कर दो। ये भी कहा था, आपको याद होगा। जी, जी। ये बात हो रही थी। अब मैंने कहा था कि ये नया गेम शुरू कर रहा है और नया गेम में ये फिर फंसेंगे। इजिप्ट को दुश्मन कैसे इजिप्ट इतना पावरफुल अचानक 2-3 महीने में इतना पावरफुल कैसे हो गया? 52 राफेल जहाज खरीद लिया इजिप्ट ने। समझ रहे हैं आप? जी। वो गोडाउन बन रहा है, मिसाइलें रखने के बंकर्स बन रहे हैं बहुत बड़े-बड़े, और कितने बंकर बन चुके होंगे। इसी को लेकर के अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास नेतन्याहू गए बात करने के लिए कि अगला टारगेट हम लोग ईरान कर रहे हैं, इधर इजिप्ट और मिस्र हमारे पीछे लग गया। तो ये सबसे बड़ा मसला है। जी।